बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 13 पार्ट बी। और इंशाल्लाह इस सबक में हम मुनफसिल दमीर और मुत्तसिल दमीर हुना के बारे में सीखेंगे। हुन्ना जो कि मुअन्नस के लिए और मुअन्नस के जो है कि जमा के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हमने पिछले लेसन में हमने हम के बारे में पढ़ा है और हम के बारे में हमने देखा है कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए। और हुन्ना जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और जमा के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ज़मीर है। चाहे ये मुनफसिल हो, यानी चाहे ये डिटैच्ड हो, या ये मुत्तसिल हो, चाहे ये जुड़ा हुआ हो, ये हुन्ना के तौर पे ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह से मुअन्नस का जमा सालिम और जमा मुकस्सर और इस्मुल इशारा हाउलाई। और जब हम फ़ेल की बात करेंगे तो जब हमने मुज़क्कर के लिए पढ़ा था तो ये था ज़हबू, और अब मुअन्नस के बारे में ये है ज़हबना। और यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है, इसे हमने खींचना नहीं है बल्कि ये होगा ज़हबना। और एक और नया लफ्ज़ जो है वो करीबुन, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। बेसिकली ये एक ज़र्फ़ है और ये जो भी चीज़ करीब हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब जब हम अस्माउल इशारा की बात करते हैं तो अस्माउल इशारा में मुज़क्कर का हमने पढ़ लिए हादा, और इसका जो है वो मुसन्ना है हादानी हादैनी, और इसका जो जमा है वो हाउलाई है। और जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो वाहिद के लिए जो है वो हादही इस्तेमाल होता है, और मुसन्ना के लिए हातानी हातैनी, और जमा के लिए जो है वो हाउलाई ही इस्तेमाल होगा। तो चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों की जमा के लिए हाउलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हादा की जमा भी हाउलाई और हादिही की जमा भी हाउलाई होगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि हादा मुस्लिमुन, जब हम एक मुज़क्कर की बात करेंगे तो हम कहेंगे हादा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है। और जब हम दो की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हादानी मुस्लिमानी। और जब हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाउलाई मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान हैं। और जब हम एक मुअन्नस की या औरत की बात करेंगे तो हम कहेंगे हादिही मुस्लिमतुन, ये एक मुसलमान औरत है। और इसी तरह से जब हम दो की बात करेंगे तो हम कहेंगे हातानी मुस्लिमतानी, ये दो मुसलमान औरतें हैं। और जब हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम कहेंगे हाउलाई मुस्लिमातुन, ये सब मुसलमान औरतें हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जब हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्मुल इशारा, तो जमा के लिए तो वो हाउलाई है। और जब हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्मुल इशारा और जमा के लिए, तो वो भी हाउलाई हाउलाई ही होगा। तो ये चीज़ जो है अब हमने इंशाल्लाह नोट करनी है। और ये आसान है, इनकी जो है वो जमा है वो कंपैरेटिवली जो है मुअन्नस की वो आसान है। इसका हमने तरीका ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जो है जमा सालिम का मुअन्नस कैसे बनाते हैं। यानी वाहिद मुअन्नस के आखिर पे से हम जो है वो सबसे पहले गोलता यानी ता मरबूता को हटा देंगे। जैसे मुस्लिमतुन है तो सबसे पहले हमने ता मरबूता को हटा देना है, और फिर उसके बाद आतुन का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। तो ये है जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका। और ये अब हमने पहले जब नाउन की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तो उस वक़्त हमने ये सीखा था, और अब हमारी रिवीजन भी हो गई है कि अगर हमने जमा सालिम बनाना है मुअन्नस का, तो हम गोल ता को हटा देंगे और फिर उसके बाद आतुन का इजाफा कर देंगे, तो मुस्लिमातुन से ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। इसी तरह मुमिनातुन से बन जाएगा मुमिनातुन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि जब भी हम जमा सालिम बनाते हैं तो जमा सालिम के लिए ता मरबूता का होना ज़रूरी है, या दूसरे लफ्ज़ों में सिफ्त का होना ज़रूरी है। जब हम ये एडजेक्टिव से बनाएंगे तो एडजेक्टिव से ये जमा सालिम बनेगी, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो फिर वो जमा सालिम नहीं बनेगी। मुनाफ़िक़ातुन की जमा जो है मुनाफ़िक़ातुन, और सालिहातुन की जमा होगी सालिहातुन। अब हमने दमायर पढ़ लिए मुनफसिल भी और मुत्तसिल भी। हुआ का जो अटैच्ड प्रोनाउन है वो हु है, और ये एग्जांपल्स हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी तरह से हिया का जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो हा होगा। और पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि हुम के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन यूज़ होता है वो हुम ही आता है। और अब हम जब मुअन्नस की बात करेंगे तो उसके लिए जमा के लिए हुन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर वो डिटैच्ड हो यानी मुनफसिल हो तो भी हुन्ना आएगा,
اور اگر وہ متصل یعنی جڑا ہوا ہو تو بھی ہننا ہی آئے گا۔ تو ایک اور ضمیر کا اضافہ ہو گیا، ہوا کا ہو اور ہیا کا ہا، ہم کا ہم اور ہننا کا ہننا۔ تو یہ جو دو ہمارے پاس جمع کے ضمائر ہیں، یہ چاہے اٹیچڈ ہوں یا ڈیٹیچڈ ہوں، یہ ہم کے طور پہ اور یہاں پہ یہ ہننا کے طور پہ ہی آئیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ یہاں پہ منفصل ہے یا متصل ہے؟ تو وہ الحمدللہ اب اتنا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جب مبتدا کے طور پہ آئے گا تو وہ منفصل ہوگا، اور جب وہ کسی ناؤن کے ساتھ یا کسی حرف جر کے ساتھ یا کسی ورب کے ساتھ جڑ کے آئے گا تو وہ جو ہے وہ ہمارا کیا کہتے ہیں، متصل ضمیر ہو جائے گا۔ یدن کا جو پلورل آئے گا نا، وہ بروکن پلورل آئے گا، اور وہ ہوتا ہے ایدن۔ یدن واحد ہوگا، یدانی دو، اور پھر اس کی جو جمع ہے وہ ایدن ہوگا۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وہ بروکن پلورل یدن کی جو ہے وہ ایدن ہے۔ جی با، اب یہ ہمارا پارٹ 2 ہے، اس میں من ہا اولا الفتیات یا مریم، او مریم یا اے مریم، یہ لڑکیاں یا یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فتن کی جو جمع ہے وہ فتیتن ہے، رائٹ؟ فتن کی جمع فتیتن ہے، اور اب فتیات آپ کے سامنے ایک جمع آئی ہے، تو یہ جمع ہے فتات کی۔ تو فتاتن جو ہے ایک نوجوان لڑکی جی، اور اس کی جمع ہوگی فتیاتن، اور اسی طرح سے فتن کی جمع جو ہے وہ فتیتن ہے۔ اب یہ جمع جو ہے یہ سالم نہیں ہے بلکہ بروکن پلورل ہے، کیونکہ اس کا پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرن ہے فعلات ان کے پیٹرن پہ ہے، اور وہ جو پیٹرن ہم نے دیکھا ہے اس میں ایڈجیکٹو سے جب ہم جمع بناتے ہیں تو وہ جیسے مسلماتن سے مسلماتن ہوگا، اور اسی طرح سے کافراتن ہوگی تو کافراتن ہوگا، مومناتن ہوگی تو مومناتن ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کی جو حرکات ہیں دے آر ڈفرینٹ، یہ ہے فتح یاتن۔ ہننا زمیلاتی، وہ میری ہم جماعت ہیں، تو یہاں پہ ہننا مبتدا بن جائے گا، اور زمیلات اور پھر اس کے ساتھ یا متکلم لگ گیا تو وہ بن گیا زمیلاتی، اور زمیلاتی آپ کے سامنے ظاہری بات ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، وہ میری ہم جماعت ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں من ہا اولا الفتیات یا مریم، تو یہاں پہ ہم من کو جو ہے وہ مبتدا بنا لیں گے، اور ہا اولا الفتیات کو ہم جو ہے وہ خبر بنا لیں گے، کیونکہ من جو ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اخواتن ہننا، کیا وہ بہنیں ہیں؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیے تو یہاں پہ ہننا جو ہے یہ مبتدا بنے گا، اور اخواتن جو ہے یہ خبر بنے گا، کیونکہ اخواتن جو ہے یہ ایک کامن ناؤن ہے۔ اور حمزہ الاستفہام، اور حمزہ الاستفہام جو ہے یہ نہ تو مبتدا بن سکتا ہے اور نہ ہی خبر بن سکتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حمزہ الاستفہام کے بارے میں آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا۔ یہ صرف سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ تو یہ مبتدا بنے گا اور نہ ہی خبر بنے گا۔ نعم ہن اخواتن، جی ہاں وہ بہنیں ہیں۔ من ابو ہن، ان کے والد یا باپ کون ہے؟ من مبتدا اور ابو ہن خبر۔ ابو ہن الشیخ بلال، ان کے والد شیخ بلال ہیں۔ ام ہن استادتی، ان کی والدہ میری استانی ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے یا میری استاد ہیں یا اردو میں استانی کہیں گے تو ام ہن ان کی والدہ، استادتن تھا، اور استادتن سے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کے ساتھ یا متکلم لگے گا تو وہ بن جائے گا استادتی، ان کی والدہ میری استاد ہیں یا استانی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ ہننا جو ہے مبتدا ہے اور یہ ڈیٹیچڈ ہے، یہاں پہ بھی یہ منفصل ہے یعنی ڈیٹیچڈ ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہننا تو یہاں پہ یہ جڑا ہوا ہے یعنی یہ متصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اٹیچڈ پروناؤنس ناؤن کے ساتھ آئیں گے تو وہ ہمیشہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے، تو یہاں پہ بھی یہ ہننا مضاف الیہ ہے اور یہاں پہ بھی مضاف الیہ ہے، اور ام ہننا ان کی والدہ یہ بھی یہاں پہ مضاف الیہ ہے۔ این بیت ہننا، اگین یہاں پہ اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ آئے ہننا، تو ان کا گھر کہاں پہ ہے؟ اور یہاں پہ بیت ہننا مبتدا بنے گا اور این خبر بنے گا۔ این ظرف بھی ہے اور اسی طرح سے یہ اسم الاستفہام بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے اسماء الاستفہام نکرہ ہیں سوائے من کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نکرہ نام جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مبتدا نہیں بنتا بلکہ خبر ہی بنتا ہے۔ بیت ہننا ان کا گھر، قریب من المدرستی،
मदरसा के करीब है। तो करीब, जो चीज़ करीब हो उसके लिए करीबुन, और अगर फेमिनिन हो तो फिर उसके लिए करीबतुन इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आप बात करेंगे मदरसा तो हुन्ना, तो आप कहेंगे मदरसा तो हुन्ना करीबतुन मिनल बैती। तो करीबुन मुज़क्कर के लिए और करीबतुन मुअन्नथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तमारीनु हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज आ गई हैं। ये टेक्स्ट इंशाल्लाह आई एम श्योर कि अब टेक्स्ट की आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। हविल ये फ़ेल अमर है, और आपको पता है कि एंडिंग इसकी साकिन होगी, लेकिन जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो फिर ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। हविल मुब्तदा, और आपको पता है कि फ़ेल अमर के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा मंसूब होता है। फ़ेल अमर के बाद नाउन जब भी आएगा वो मंसूब आएगा। फिल जुमल आती इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ आपको पता है कि फ़ी हर्फ जर है, अल जुमल मसूफ और आती हर सिफा, इला जम इन टूवर्ड्स प्लूरल, यानी इनकी जमा बनाइए। कमा जैसे, कमा का मतलब जैसे, हुआ ये यानी इट, मुवद्दहुन वादे है, फिल मिसाली इन द एग्जाम्पल। तो हम मुब्तदा को दरअसल जुमलों में जमा में तब्दील करें जैसा कि मिसाल में बयान किया गया है। तो यहाँ पे हमने मुब्तदा को जमा में तब्दील करना है, सेम जैसे हमने प्रीवियस लेसन में किया। प्रीवियस लेसन में भी हमने हादा की जमा हा उलाई बनाई है, और यहाँ पे हादे ही की जमा भी हा उलाई ही बनेगी। तो मिसाल देखिए, हादे ही बिनतुन, ये एक लड़की है, और जब आप उसकी जमा बनाएंगे तो आप कहेंगे हा उलाई बनातुन, ये लड़कियां हैं। और बिनतुन की जमा बनातुन जो है ये भी ब्रोकन प्लूरल है, ये साउंड प्लूरल नहीं है। हादिही तालिबातुन, ये एक स्टूडेंट है, और जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो हम कहेंगे हा उलाई तालिबातुन। अब तालिबातुन ये जो है हमारा, ये साउंड प्लूरल है, यानी ये जमा सालिम है, मुकस्सर नहीं है। हादिही मुदर्रिसतुन, ये एक उस्तानी है, और अब जब इसकी जमा बनाएंगे तो आप कहेंगे हा उलाई मुदर्रिसातुन, ये सारी उस्तानियाँ हैं। हादिही तबीबतुन, ये एक डॉक्टर है, और अब आप जब इसकी जमा बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, हा उलाई तबीबातुन, राइट, हा उलाई तबीबातुन। और फिर आप कहते हैं हादिही मुस्लिमतुन, ये मुसलमान औरत है, और जब आप इसकी जमा बनाएंगे तो आप कहेंगे हा उलाई मुस्लिमातुन, ये सारी मुसलमान औरतें हैं। और आपको यहाँ पे पता है कि हा उलाई यहाँ पे सब में मुब्तदा बन जाएगा, और तालिबातुन मुदर्रिसातुन तबीबातुन मुस्लिमातुन यहाँ पे खबर बन जाएगा। हादिही ज़ौजतुन, ये एक बीवी है, और इसकी जमा बनेगी हा उलाई ज़ौजातुन, ये बीवियां हैं। और आपको यहाँ भी पता है कि हादिही मुब्तदा बनेगा, और फिर उसके बाद आने वाले जो नाउन हैं वो सारे के सारे खबर बनेंगे। हादिही उख्तुन, अब यहाँ पे आप अगर आप नोट करें तो शेख साहब ने हमें जो है यहाँ पे प्लूरल प्रोवाइड कर दी है। अब ये प्लूरल प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, इस क्यों हमें दे दी गई है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे लिए जमा मुकस्सर के औज़ान हैं वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जमा मुकस्सर जो है मुअन्नथ के औज़ान बहुत कम है, जबकि आपने देखा है कि उसके जो मुज़क्कर के थे वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और मुअन्नथ के जो हैं औज़ान वो बहुत थोड़े से हैं। हादिही उख्तुन, और इसकी जमा होगी हा उलाई अखवातुन, ये सारी बहनें हैं। उख्तुन अखवातुन। हादिही फ़तातुन, ये एक लड़की है, और हा उलाई फ़तयातुन, ये लड़कियां हैं। हादिही जदीदतुन, और आप कहेंगे कि हा उलाई जुदुदुन। अब यहाँ पे जदीदातुन हम नहीं बनाएंगे, बल्कि जुदुदुन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जुदुदुन जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नथ दोनों के लिए एक ही जमा इस्तेमाल होती है। हादिही कबीरतुन और हा उलाई किबारुन, ये बड़ी हैं, यानी उम्र में बड़ी के लिए किबार का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से हादिही सगीरतुन, ये छोटी है, और हा उलाई सिगारुन, ये छोटी लड़कियां हैं या छोटी हैं। हादिही तवीलतुन, ये लंबी है या टॉल है, और हा उलाई तिवालुन, ये सारी लंबी हैं या टॉल है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हादिही की जमा जो है वो हा उलाई है, और फिर उसके बाद थोड़े से एक दो पैटर्न आपके सामने जो नए आए हैं, जैसे अखवातुन और फ़तयातुन एक ही पैटर्न है, और जुदुदुन किबारुन सिगारुन तिवालुन, जुदुदुन फ़ुअलुन के पैटर्न पे आ रहा है, फ़ुअलुन के, राइट। और किबारुन सिगारुन और तिवालुन, ये जो है ये फ़िआलुन के पैटर्न पे आ रहा है। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही पैटर्न इस्तेमाल होता है। जदीद के लिए, कबीर के लिए, सगीर और तवील के लिए एक ही पैटर्न इस्तेमाल होता है।
इक़रा वक्तुब, अब आपने पढ़ना है और लिखना है। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है इंशाल्लाह। हाउलाई इख़्वती, ये मेरे भाई हैं। व हाउलाई अख़वाती, और ये मेरी बहनें हैं। अब इख़्वती और अख़वाती, इख़्वतुन की जमा, सॉरी अखुन की जमा है इख़्वातुन, राइट। और जब या अल मुतकल्लिम इसके साथ लगेगा तो ये बन जाएगा इख़्वती। तो हाउलाई इख़्वती, ये मेरे भाई हैं। व हाउलाई अख़वाती, और ये मेरी बहनें हैं। मन हाउलाइल फ़तयातु, ये लड़कियां कौन हैं। हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती, ये मुदर्रिस की बेटियां हैं या उस्ताद की बेटियां हैं। अब आपको पता है कि बनातुल मुदर्रिसती मुदाफ मुदाफ इलैही है। हाउलाइल फ़तयातु ज़मीलाती, ये लड़कियां मेरी क्लास फेलो हैं। अबूहुन्ना तबीबुन, उनके वालिद तबीब हैं। व उम्मुहुन्ना मुदर्रिसतुन, और उनकी वालिदा एक टीचर है। ऐन तालिबातुल जुदुदु, अब यहाँ पे आप देखिए तालिबात की जमा जो है वो जुदुदु है, और तालिबात मौसूफ और जुदुदु सिफा हो जाएगा। नई स्टूडेंट्स कहाँ हैं। ज़हबना इलल मकतबती, वो लाइब्रेरी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़हबना, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल हमारे सामने आ गया। जब हमने ताल तुल्लाब की बात की थी तो तुल्लाब के लिए हमने कहा था ज़हबू, और जब हम तालिबात की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ज़हबना। वो सब की सब लाइब्रेरी गई हैं। अईना बनातु की, या यस अईना बनातु की या अम्मती, अम्मती से बात हो रही है, आंटी से बात हो रही है। तो ये आंटी आपकी बेटियां कहाँ पे हैं। हुन्ना फिल मतबखी, वो सारी किचन में है। हाउलाइल मुमर्रिदातु मुस्लिमातुन, क्या ये नर्सेज मुसलमान मुसलमान है। नअम, जी हाँ। उसके बाद है हाउलाई तबीबातुन, ये डॉक्टर हैं। अजवाजुहुन्ना मुदर्रिसूना, और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो टीचर हैं। अजवाजुहुन्ना, उनके हस्बैंड्स, मुदर्रिसूना टीचर हैं। मन हादिहिल मरअतु, ये औरत कौन है। इमराअतुन, और जब इमराअतुन को अल के साथ पढ़ा जाता है तो फिर ये अल मरअतु पढ़ा जाएगा। वैसे इमराअतुन का लफ्ज़ होता है, और इमराअतुन का हमज़ा जो है ये भी हमज़तुल वस्ल है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये अगर तो इसको शुरू से पढ़ेंगे तो इमराअतुन होगा, और जब आप इसके साथ अल लगाएंगे तो ये फिर पढ़ा जाएगा अल मरअतु। और अगर आप इसके साथ वाव लगा देंगे, हमज़तुल, ये आपको पता है कि इसका हमज़ा जो है ये हमज़तुल वस्ल है, तो फिर ये पढ़ा जाएगा वमरातुन, वमरातुन। जैसे कि वमरातहु हम्मालतुल हतब, कुरान मजीद में भी है। तो ये लफ्ज़ भी थोड़ा सा आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि जब ये अकेला पढ़ा जाएगा तो इमरातुन पढ़ा जाएगा, और जब इसके साथ अल आएगा तो ये पढ़ा जाएगा अल मरअतु, और जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर वो पढ़ा जाएगा वमरातुन। हिया ज़ौजतु तबीबिल जदीदी, ये नए डॉक्टर की बीवी है। अबनातु, अच्छा जी, उसामा की बात हो रही है तो फिर आएगा अबनातु का फिल मदरसत थानवियती या उसामा तु, ए उसामा आपकी बेटियां क्या सेकेंडरी स्कूल में है। बादुहुन्ना, यहाँ भी बाद का इस्तेमाल आ गया, तो हमने पढ़ा कि ये स्पेशल मुदाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। बादुहुन्ना फिल मदरसत थानवियती, उनमें से कुछ जो है वो सेकेंडरी स्कूल में है। और बादुहुन्ना फिल मदरसत मुतवस्सितती, और उनमें से कुछ जो है वो मिडिल स्कूल में है। अलकी बनातुन या लैला, ए लैला क्या आपकी बेटियां हैं। डू यू हैव गर्ल्स और डॉटर्स। अलकी बनातुन या लैला। अब लकी आपको पता है जार मजरूर है, तो जार मजरूर के बाद अगर जो मुब्तदा आएगा वो आमतौर पे नकिरा होगा। नअम ली बनातुन किबारुन, जी मेरी बड़ी बेटियां हैं। बनातुन किबारुन, अब यहाँ पे भी देखिए ली जार मजरूर है, तो जार मजरूर जब शुरू में आ जाएगा तो फिर उसके बाद मुब्तदा जो है वो आमतौर पर नकिर आएगा। वह हुन्ना तालिबातुन बिल जामियती, और वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं। मन हाउला निसा तिवालु, ये टॉल औरतें कौन हैं। हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका, वो अमरीका की डॉक्टर हैं, या अमरीका से डॉक्टर्स हैं। अब तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफ़ा, डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल से बाहर गई हैं। तो अब तबीबातु, अब इसके बाद आपको पता है कि जब नाउन आएगा, फिर सॉरी नाउन है, और इसके बाद जब फेल आएगा तो फेल आएगा खरजना।
اسی طرح سے الطالبات ذهبنا اور الطبیبات خرجنا من المستشفى وہ ہاسپٹل سے باہر گئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.